तो नमस्ते दोस्तों, जोहार। ठीक है, शुरू करते हैं। अंतिम पेपर आपका मेजर पेपर 8 सेमेस्टर 4 का ये अंतिम पेपर है। और मेजर पेपर 8 में आपको पढ़ना है प्रयोजन मूलक हिंदी। ये आपका रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और SKMU दुमका यूनिवर्सिटी, जिनका अभी एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, इन तीनों में काम देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी, इसमें क्या है आपका, देखिए विस्तार से। इस पेपर का नाम है प्रयोजन मूलक। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी में बोलते हैं प्रयोजन मूलक, और इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल। फंक्शनल मतलब होता है कामकाजी हिंदी। आम भाषा में बात करें कि जिसमें सरकारी कामकाज होता है, सरकारी ऑफिस में जितना भी ऑफिस होता है ना, चाहे ब्लॉक का ऑफिस हो, चाहे जिला लेवल में क्या बोलते हैं उसको, DC ऑफिस हो, चाहे पंचायत ऑफिस हो, ठीक है, चाहे सेक्रेटरीट हो, मंत्रालय जिसको बोलते हैं, तो उसमें जिस भाषा में हिंदी का जिस तरह से प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा का जिस रूप का, उसी रूप को प्रयोजन मूलक हिंदी बोलते हैं। मतलब सिंपल भाषा में जितना सरकारी कामकाज होता है हिंदी भाषा में, उसी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। इसमें पढ़ना क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा एवं संभावनाएं, प्रयोजन मूलक हिंदी की विभिन्न दिशाएं, प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रासंगिकता, प्रयोजन मूलक हिंदी की समस्याएं, प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या समाधान है, और हिंदी साहित्य में इसका क्या अंतर पाया जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी और हिंदी साहित्य हिंदी में क्या अंतर है, ये यूनिट 1। यूनिट 2 जो है प्रशासनिक हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, तकनीकी हिंदी और संवैधानिक स्थिति जानना है। साथ में जनसंचार के माध्यम में हिंदी की क्या भूमिका है, ये जानना है। जनसंचार माने जैसे पेपर, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, जो लोगों को सूचना पहुंचाता है, उसमें हिंदी भाषा किस तरह से उपयोगी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि हिंदी हमारी जो है राजभाषा है। हिंदी क्या है, राजभाषा। ठीक, भारत के 40% प्लस लोग, 40% से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में। ठीक है, और भारत के लगभग 90% से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं हम लोग। 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, हिंदी को हमारे भारत देश में एक संविधान में दर्जा दिया गया। और इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343, 343। ठीक है, चलिए मेजर पेपर 7 में भी मैंने बताया था ये चीज़। प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, वह हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशेष कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। ये छोटा सा परिभाषा है। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का व्यवहारिक, व्यवहारिक मतलब दैनिक जीवन में उपयोग करना। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध मुख्य रूप से किससे है, तो यह मुख्य रूप से व्यवहारिक कार्यों, दैनिक जीवन में होने वाले कामकाज से है, और व्यवसायिक क्षेत्र से है, यानी कि बिजनेस सेक्टर से भी है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी की मुख्य विशेषता क्या है, तो यह सरल है, स्पष्ट है और उद्देश्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करती है। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है, तो हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी यानी कि फंक्शनल हिंदी का प्रयोग प्रशासन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में और जनसंचार के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। 4 गो है क्षेत्र, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी व्यवहारिक कार्यों के लिए प्रयोग होता है, यानी कि हम लोग डे टू डे लाइफ में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, चाहे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, मान लीजिए मैया योजना का फॉर्म भरना है, तो आप इसमें भर दिए। ठीक है, अब वो आवास योजना फॉर्म भरना है तो हिंदी भाषा में भरें। तो जिस हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं फॉर्म वगैरह भरने में, एप्लीकेशन लिखने में, वो है हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी। जबकि साहित्यिक हिंदी क्या है, सृजन के लिए होती है, किताबों के लिए होती है। किताब में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग साहित्यिक हिंदी कहते हैं। समझ गए। आप कभी अगर रामायण वगैरह पढ़िएगा तो आपको हिंदी भाषा मालूम है ना, फिर भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। हिंदी का जो रामायण या महाभारत है या फिर कुरान वगैरह पढ़िएगा तो हिंदी में भी लिखा रहेगा, फिर भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। वो साहित्यिक हिंदी है। उसको क्या बोलते हैं, जो मूल साहित्य होता है वो। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख दिशाएं कौन सी हैं, तो प्रयोजन मूलक हिंदी की महत्वपूर्ण दिशाएं हैं प्रशासनिक हिंदी,
वही चारों क्षेत्र, प्रशासन, व्यवसाय, तकनीकी और जनसंचार। चौथा वाला लिख लीजिएगा, जनसंचार, ठीक है, जिसको मास मीडिया भी बोलते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रासंगिकता क्यों बढ़ गई? तो क्योंकि आधुनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का उपयोग बढ़ गया है, ठीक है, इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र भी बढ़ गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बीच बीच में न कॉल आ जाता है यार, तो उनको रिसीव करके थोड़ा सुनना पड़ता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रासंगिकता क्यों बढ़ जाती है? देखिए, क्योंकि आधुनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है, ठीक है, आपको मालूम है। और हिंदी जो है विश्व स्तरीय भाषा बन चुकी है, ठीक है। इवन हम लोग व्हाट्सएप पे भी चैट कर रहे हैं तो इंग्लिश का टेक्स्ट प्रयोग कर रहे हैं, बट हिंदी का साउंड आ रहा है, मतलब जो लिपि है वो रोमन प्रयोग करते हैं और भाषा है हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी को मिक्स भाषा बना दिए हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, जिसको हिंग्लिश बोला जाता है। हिंग्लिश, हिंग्लिश, ये एक नया लैंग्वेज है। हिंग्लिश मतलब हिंदी का भाषा और इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, समझ रहे हैं ना। जो स्क्रिप्ट है यानी कि लिपि है वो इंग्लिश का प्रयोग करते हैं और भाषा हिंदी का प्रयोग करते हैं, इसको हिंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं, मेरे, ये जो हम लोग है, ये जो मैं भाषा लिख रहा हूँ, ठीक है, ने खाना खाना खाया, ये जो है तो ये क्या है, हमारा इंग्लिश वर्ड है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता भी बढ़ गई है। समय के साथ हिंदी का प्रयोग भी बढ़ा है, लेकिन टेक्निकली, ठीक है। प्रयोजनमूलक हिंदी एक प्रमुख समस्या क्या है? तकनीकी शब्दों में कमी है। जैसे कि हम लोग इंटरनेट लिखेंगे तो इंटरनेट का तो इंग्लिश वर्ड ही प्रयोग करना पड़ता है, इंटरनेट, ठीक है। तो इसमें टेक्निकल वर्ड के लिए हमारे पास कोई दूसरा वर्ड नहीं है। डेटा, डेटा को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? डेटा को आंकड़ा बोलिएगा? नहीं, बोलिएगा कि आपके मोबाइल में कितना आंकड़ा है तो बोलेगा क्या पागल जैसे बात कर रहे हो यार, आंकड़ा नहीं डेटा, ठीक है। तो टेक्निकल वर्ड के लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है? तो हिंदी में नए नए तकनीकी शब्दों का विकास करके, ठीक है, न्यू न्यू वर्ड का हम लोग डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, प्रशासनिक हिंदी किसे कहते हैं? तो सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त हिंदी को प्रशासनिक हिंदी कहते हैं। प्रशासनिक हिंदी किसे? सरकारी और प्रशासनिक कामकाज में जिस हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं उसे प्रशासनिक हिंदी कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख दीजिएगा कि ब्लॉक कार्यालय, ठीक है, राज्य स्तर के जितने भी पंचायत कार्यालय हैं, ठीक है, झारखंड राज्य में स्पेशली झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, इन सब में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, प्रशासनिक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकारी कार्यों को हिंदी में संचालित करना, ठीक है, प्रशासनिक हिंदी का मुख्य उद्देश्य है। व्यावसायिक हिंदी किसे कहते हैं? तो व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं उसे व्यावसायिक हिंदी कहते हैं। जैसे मान लीजिए व्यापार मतलब केवल ऑफलाइन व्यापार नहीं, ऑनलाइन व्यापार, फ्लिपकार्ट वगैरह में भी अगर आप हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, देखिएगा हिंदी में भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ लिखा जाता है, ठीक है, तो वो भी व्यावसायिक हिंदी के अंतर्गत आता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा वगैरह, ठीक। नेक्स्ट, तकनीकी हिंदी किसे कहते हैं? तो विज्ञापन, जो आप प्रचार देखते हैं ना, विज्ञापन, तकनीकी और तकनीकी विषयों में प्रयुक्त हिंदी को तकनीकी हिंदी कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट आया, अगर उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है तो उसको तकनीकी हिंदी के अंतर्गत लाएंगे। मास मीडिया भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, तकनीकी हिंदी मास मीडिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल कितना? 343। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। जनसंचार का माध्यम क्या है? वे माध्यम जिनके द्वारा सूचना जनता तक पहुंचाई जाती है उन्हें जनसंचार का माध्यम कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, रेडियो तो आजकल कोई सुनता नहीं, ठीक है, टीवी चैनल, ये सब जनसंचार के माध्यम है। मोबाइल में भी आजकल बहुत सारा शॉर्ट्स वगैरह चलता है, यूट्यूब जिसको बोलिएगा। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन से हैं? तो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, ये सब हम लोगों ने बात कर लिया, इंटरनेट, ठीक है। जनसंचार माध्यम में हिंदी की क्या भूमिका है? तो जनता तक सूचना को पहुंचाने का प्रमुख माध्यम क्या है? हिंदी, भारत देश में खास करके, ठीक है। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग
शिक्षा के क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह सरल भाषा का प्रयोग करती है। जो बच्चा बचपन से सीख के आया है हिंदी भाषा, वही भाषा में अगर लिखता है तो उसे बहुत ही आसानी से कर लेता है। ठीक है। जबकि एक बच्चा जो हिंदी भाषा का प्रयोग करता है, उसे अगर आप इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने दीजिएगा तो वो उतना अच्छे से नहीं लिख पाएगा जितने अच्छे से हिंदी में लिख पाएगा। ठीक है। उसको हिंदी में वर्ड्स नहीं मिलते हैं, जोड़ना पड़ता है उसको, क्योंकि यार बचपन से हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं ना। सो आई एम मोर कम्फर्टेबल इन दिस, सो आई वुड लाइक टू प्रेफर इन दिस लैंग्वेज। ओके। तो कोई मुझसे इंटरव्यू में भी एक बार पूछा गया था कि जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो हमने बोला कि सर आई एम मोर कम्फर्टेबल इन हिंदी, सो आई वुड लाइक टू प्रेफर इन दिस लैंग्वेज। इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल देन आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। ठीक है। तो बोले यस ओके देन यू कैन टेल मी इन हिंदी, आप हिंदी में बोल सकते हैं। फिर मैंने हिंदी में बोला, इंटरव्यू में सेलेक्ट भी हुआ था। ठीक है। और वो इंटरव्यू था मेरा NIT जमशेदपुर में। ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि ये देखिए, मुझे हिंदी तो इंग्लिश आता है, लेकिन मैं हिंदी में ज़्यादा सेफ महसूस करता हूँ यार, हिंदी में ज़्यादा मुझे सहज महसूस होता है, तो मैं हिंदी में ही बात करूँगा। ठीक है। प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध किस प्रकार की भाषा से होता है? तो व्यवहारिक और कार्यात्मक भाषा से होता है। ठीक है। कार्यात्मक मतलब कामकाज करने वाला, व्यवहारिक मतलब दैनिक जीवन में उपयोग करने वाला। आधुनिक समय में प्रयोजन मूलक हिंदी क्यों महत्वपूर्ण बढ़ गया है, या क्या महत्व बढ़ा है? तो देखिए, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में, पेशेवर क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। ठीक है। इवन आजकल IAS UPSC का भी इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हैं। ठीक है। हिंदी क्या है यार, इंग्लिश क्या है, एक भाषा ही तो है। इसके लिए इतना हवा क्यों बना हुआ है हमारे देश में, मालूम नहीं। फिर भी SSC का एग्ज़ाम देखिए, बड़े बड़े पोजीशन हो, बैंकिंग का हो, हिंदी को निकाल दिया गया बाहर। हमारे देश में, हमारे प्राइवेट स्कूल सब में जाइएगा तो फ्लुएंसी इन इंग्लिश ही चाहिए यार। गजब, ये क्या रूल है भाई? हम अपने ही देश में हिंदी नहीं बोल सकते हैं, बताइए। जितना भी बैंकिंग लेवल का जॉब होता है, सब में इंग्लिश आता है। 50 मार्क्स का एगो पेपर रहता है, चाहे 100 मार्क्स का एक पेपर रहता है। IBPS हो गया, चाहे बैंकिंग लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो गया। इवन आप जाइएगा SSC के हर एक एग्ज़ाम में इंग्लिश कंपलसरी है एक पेपर। भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों दे दो, कि भाई जिसको इंग्लिश लेना इंग्लिश लेगा, जिसको हिंदी लेना हिंदी लेगा। फिर देखिएगा, हिंदी मीडियम का बच्चा ना टक्कर नहीं, भिड़ने नहीं देगा, किसी को सटने नहीं देगा। हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत तेज होता है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है ना, गरीबी में देखे हैं, गरीबी में जीवन को बिताए हैं। और गरीब जितना मेहनत सह सकता है ना, उतना अमीर नहीं सह पाएगा। उन लोग को चाहिए AC रूम। और हम लोग क्या है, पेड़ के छाँव के नीचे हम बैठ के पढ़ें, नहीं पंखा लगा के पढ़ें, दुकनी दुख के पढ़ें, लालटेन बाढ़ के पढ़ते हैं यार। चलिए, हम लोग नहाने जाते हैं तालाब, कुआं, और उन लोग घर में नहाता है। अगर आपके भी घर में है तो आप प्रयोग कीजिए बेशक, लेकिन सप्ताह में एक दिन ना ये सब तालाब वगैरह जाया कीजिए। ठीक है। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके घर में ज़्यादा सुख सुविधा है तो उसका उपयोग कीजिए, लेकिन बर्बाद मत कीजिए। ठीक है। अच्छा उपयोग कीजिए। और जिनके पास सुविधाएं कम है, वो पाने का प्रयास कीजिए अच्छी सुविधाओं को, लेकिन उस पर ही मोहित रह जाइएगा। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किस क्षेत्र में बढ़ गया है? तो प्रशासन और जनसंचार और विभिन्न कार्यों में हिंदी के प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। और यही इसका मुख्य लक्ष्य है। मैं कुछ बातें ना भावुक होकर ज़्यादा बोलने लगता हूँ। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है, प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक। तो देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी से आशय क्या है? उस हिंदी से है जिसका प्रयोग हम लोग किसी विशेष उद्देश्य के काम के लिए करते हैं। और इसका प्रयोग खास तौर पे कहाँ किया जाता है? तो व्यवहारिक जीवन में, और प्रशासन में, व्यापार में, तकनीकी में, जनसंचार में। 4 गो वर्ड याद रखिएगा, प्रशासन, व्यापार, तकनीकी और जनसंचार। ठीक है। इनमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य भाषा को अधिक उपयोगी और कार्यात्मक बनाना है। ठीक है। प्रयोजन मूलक हिंदी सामान्य साहित्यिक हिंदी से भिन्न होती है। साहित्यिक हिंदी का प्रयोग मुख्यतः कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक जैसे साहित्यिक कार्यों के लिए किया जाता है, जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग दैनिक जीवन के व्यवहारिक कामकाज में होता है। ठीक है। आधुनिक युग में विज्ञान, तकनीकी, व्यापार, प्रशासन जैसे क्षेत्रों में भाषा की आवश्यकता बढ़ गई है। इन क्षेत्रों में स्पष्ट, सरल और प्रभावी भाषा की आवश्यकता होती है। उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है।
फिर प्रयोजनमूलक हिंदी की सरल, अस्पष्ट, ये सब चीज़ें बतानी है आपको। प्रयोजनमूलक हिंदी की विभिन्न दिशाओं का वर्णन करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका पूरा का पूरा PDF मैं दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको सब कुछ चाहिए, मेजर पेपर 8 तक तो हो गया, अगर आपको चाहिए बैक पेपर, ठीक है, हेल्थ वेलनेस, योगा, एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज़, एसी पेपर, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू जो भी रखे हैं, ठीक है, इसके अलावा आपका जाता है माइनर पेपर, सेमेस्टर 5 का भी चाहिए, 6 का भी चाहिए, सब कुछ मिलेगा सिर्फ 60 रुपये में। ज्ञान सागर ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आप ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं तब तो सब फ्री हो जाएगा वहीं पे, सिर्फ 60 रुपये में। जो लोग फ़ोनपे वगैरह नहीं चलाते हैं उन लोग को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है कि भैया मैं SKMU से हूँ और मैं फ़ोनपे नहीं चलाता हूँ, ठीक है। ये 60 है, 89 86 60 75 41, ठीक है, 89 86 60 75 41, इसमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो लोग नहीं चलाते हैं। नेक्स्ट, प्रयोजनमूलक हिंदी की समस्याओं का वर्णन करना है। क्या क्या समस्याएं हैं? तो तकनीकी शब्दों की कमी है, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव आ जाता है, मानकीकरण की कमी है, प्रशिक्षण की कमी है, ठीक है, और हिंदी भाषा सीखने में भी समय लग जाता है ना। प्रयोजनमूलक हिंदी की समस्याओं के समाधान के बारे में बताना है, किस तरह से समाधान निकाला जा सकता है। प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में अंतर स्पष्ट करें। चलिए मैं PDF दे रहा हूँ, तो आप लोग आराम से PDF को पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। और कुछ कुछ डेटा वाले क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि ये मेजर पेपर 2 का है, सॉरी यूनिट 2 का है, इसमें प्रशासनिक हिंदी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और फिर व्यावसायिक हिंदी का महत्व, इसके अलावा यहाँ पे तकनीकी हिंदी, और अंतिम में आएगा जनसंचार। 4 को जो मैंने बताया ना कि 4 को फील्ड में प्रयोग होता है, तो चारों से एक एक क्वेश्चन है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति का भी आपको पढ़ लेना है, अनुच्छेद 343, 14 सितंबर 1949, ठीक है, विशेष रूप से यह ध्यान रखना है। संचार और डेटा का प्रयोग कर पाएंगे तो थोड़ा सा डेटा का प्रयोग करके, सर्च करके, रिसर्च करके कि क्या भारत के कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। एग्जैक्ट डेटा 40% मैं बता दे रहा हूँ राउंड फिगर में, एग्जैक्ट डेटा उससे ज़्यादा है, ठीक है। और भारत के किन किन राज्यों में, तो सिंपल आपको मालूम होगा, 4-5 गो राज्य तो है ही है, जैसे कि झारखंड, बिहार, ठीक, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 5 गो राज्य हो गया। और कहाँ कहाँ का है हिंदी भाषा, राजकीय भाषा हिंदी है ना जी, कहाँ कहाँ का है। कश्मीर में भी हिंदी चलता है, ठीक है, और हरियाणा में भी, तो वो सब में तो चलता ही है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हालांकि पंजाबी है लेकिन वहाँ पे भी हिंदी आता है सबको, ठीक है। दिल्ली हो गया, दिल्ली NCR। चलिए ये सब देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, बाय, जोहार।